हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जननंदन, यमुना तीरावनचारी, जय राधामाधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव माधव, जय गौराणी श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। आज की इस भक्ति रत्नाकर क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री भक्ति के रत्नाकर ग्रंथ के 8वें अध्याय से,
जिसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से नरोत्तम ठाकुर महाशय जो हैं ने नवद्वीप की अपनी यात्रा शुरू की थी, और जब वो नवद्वीप के बाहर में आए, उन्होंने अपने आप को स्मरण दिलवाया कि नवद्वीप जो है गौरांग महाप्रभु की भूमि है, और इस प्रकार से उन्हें नवद्वीप में अलग अलग जगह में यात्रा की। हमें ये श्रवण किया था चैतन्य भागवतम में, हमने ये भी श्रवण किया था कि महाप्रभु जो है उदाहरण दत्ता के घर में गए थे, और वहां पर उन्होंने सभी वणिक लोगों का, मर्चेंट क्लास का स्वागत किया था। वणिक लोगों का, वणिक वर्ग था जो उनको उद्धार किया। उदाहरण दत्ता वणिक वर्ग से थे, महाप्रभु ने सबका उद्धार किया। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी चैतन्य भागवतम में विस्तृत वर्णन किया है इस चीज का। कौन वर्णन कर सकता है उन सौभाग्य का जो इन वणिक वर्ग ने पाया। उदाहरण दत्ता हमेशा आध्यात्मिक प्रेम में उत्साही रहते थे, और बहुत से प्रसन्न हृदय से उन्होंने नित्यानंद प्रभु की भी सेवा की थी। नित्यानंद प्रभु के समीप रहते हुए उदाहरण दत्ता ने कई उनके आनंद देने वाली लीलाएं देखी थी, जो त्रिवेणी घाट में और सब आदि सप्तग्राम में हुई थी। हर स्थान जो नित्यानंद प्रभु ने दर्शन किए थे, जहाँ नित्यानंद प्रभु गए थे, वो पवित्र तीर्थ स्थान हो गया था, जहाँ पे वो स्थान जहाँ पर दूसरे पवित्र स्थान निवास कर। कौन वर्णन कर सकता है सारे पवित्र स्थान जो गौड़ देश में है। लॉर्ड नित्यानंद के संग में उदाहरण दत्ता इन सब पवित्र स्थानों पर गए थे। शांतिपुर में भगवान नित्यानंद ने बड़े आनंद के साथ में अद्वैत आचार्य से मिले थे। वहां से वो नवद्वीप गए थे, और उस समय भगवान नित्यानंद के शरीर पर कई आभूषण चमक पा रहे थे। शेष खंड में नारायणी के पुत्र श्री वृंदावन दास ठाकुर डिक्लेयर करते हैं शेष खंड में नारायणी के पुत्र वृंदावन दास ठाकुर डिक्लेयर करते हैं, कोई भी व्यक्ति भगवान नित्यानंद के असीमित लीलाओं का समझ नहीं सकता। पैरों में बजने वाले घुंघरू की नुपुर पहन के उन्होंने मथुरा में भी सारे लीलाओं का आनंद लिया। श्री मथुरा और श्री नवद्वीप अभिन्न है, मथुरा नवद्वीप ही है, ये निश्चित है। नित्यानंद प्रभु की शरीर अलग अलग प्रकार के रत्नों से सुसज्जित था।
इस प्रकार से पद्मावती के पुत्र नित्यानंद ने नदिया में लीलाएं का आनंद लिया। श्री चैतन्य भागवतम में ये कहा गया कि जो सिल्वर एंकलेट्स थे, चांदी के जो नुपुर थे, वो नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में शोभा दे रहे थे। उनके शब्द जो हैं अति मधुर से, उनका जो वॉकिंग और जेस्चर, जो उनका चलना था और उनके जो जेस्चर्स थे ग्रेसफुल थे। एक के घर के बाद दूसरे घर में लोग एकत्रित हुए अपने मित्रों के साथ में, और उन्होंने संकीर्तन का आनंद लिया जिसका कोई अंत नहीं था। नवदीप नवदीप कैपिटल सिटी के समान था जैसे मथुरा है। कितने लोग नवदीप में निवास किए मैं जानता नहीं, मैं वर्णन नहीं कर सकता। जो आनंद जो है भगवान नित्यानंद ने दिया श्री शची माता को नवदीप में, कौन वर्णन कर सकता है वो लीलाओं का जो नित्यानंद प्रभु ने एंजॉय किया। जो नदियां में घूमते हुए अपने पार्षदों के साथ, उदाहरण दत्ता हमेशा भगवान नित्यानंद की महिमा गाने में व्यस्त रहते थे और हमेशा उनके चरण कमलों की शोभा पाते। आध्यात्मिक प्रेम आध्यात्मिक प्रेम से अभिभूत होकर नरोत्तम दास ने भी उदाहरण दत्ता के ग्राम सप्तग्राम में प्रवेश किया। नरोत्तम दास ने लोगों से पूछा उदाहरण दत्ता के घर का दिशा। रोते हुए किसी ने रिप्लाई किया, ये रहा। वहां के लोग जो है नित्यानंद के विरह में भी हर क्षण डूबे हुए थे। इतने में उन्हें पता लगा कि उदाहरण दत्ता भी इस जगत से अब प्रकट हो गए। जब भगवान नित्यानंद इस जगत पर प्रकट नहीं थे तो सप्तग्राम अंधकार में डूब गया था। जब नरोत्तम दास ठाकुर ने ये शब्द सुने, आंसुओं की धारा उनकी आंखों से बहने लगी। जब नरोत्तम दास ठाकुर ने शब्द सुने कि नित्यानंद प्रभु और उदाहरण दत्ता ठाकुर दोनों इस संसार से चले गए हैं, नरोत्तम दास ठाकुर दुख से भर गए। उसके पश्चात उन्होंने नित्यानंद के जो पार्षद थे, व्यक्तिगत पार्षद थे, उनसे मिले। उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर खदा गए। सप्तग्राम से नरोत्तम दास ठाकुर गंगा के किनारे किनारे चले। जब वो जा रहे थे, उन्होंने भक्तों के घर पर गए तो यहाँ पे लेखक कहते हैं, जो राइटर हैं, ऑथर हैं इस बुक के, नरेश चक्रवर्ती ठाकुर,
वो कहते कि मैं वर्णन नहीं कर सकता कि नरोत्तम दास महाशय ने क्या अनुभव किया जब वो खरदा में एंटर किया। भगवान नित्यानंद ने नरोत्तम दास ठाकुर की इच्छा पूरी की। नित्यानंद की इच्छा से नरोत्तम दास ठाकुर शांत हुए। जब नरोत्तम दास ठाकुर इस तरीके से नित्यानंद प्रभु के घर देखने गए, नरोत्तम दास ठाकुर भगवान नित्यानंद के व्यक्तिगत पार्षदों से मिले। ये इन भक्तों ने नरोत्तम दास ठाकुर को नित्यानंद के घर में ले गए और घर की जो मालकिन थी उसको उनके आगमन का बताया। श्री वसुधा श्री जानवा बैठी हुई थी वीरभद्र प्रभु के साथ में। भगवान नित्यानंद की लीलाओं वर्णन करते। हालांकि वे दुख से भरी हुई थी जब उन्होंने सुना कि नरोत्तम दास ठाकुर आए हैं। वे बहुत प्रसन्न हुई हृदय में। अंत तक अपने अंदर के रूम में नरोत्तम दास ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर उनके पास गए और उनको प्रणाम किया। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है इसको वर्णन करने की कि वसुधा देवी और जानवा देवी ने जो सारा सत्य जानती थी नरोत्तम दास ठाकुर के प्रति किस प्रकार का पाया। 2-3 दिन के लिए उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को अपने पास में रखा और दिन रात्रि उन्होंने भगवान कृष्ण की लीला का अमृत पान किया। आध्यात्मिक प्रेम से भरकर उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को कहा कि आपका जो टाइटल है, ये आपको जो पदवी दी महाशय की, महाशय मतलब होता महान आत्मा, ये बहुत एक सही है एकदम। इस प्रकार से कई प्रकार से वार्तालाप करके आपस में उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर से कहा कि वो अपनी नीलांचल की जो यात्रा है वो कंटिन्यू करे। जब नरोत्तम दास ठाकुर जा रहे थे तो मैं वर्णन नहीं कर सकता जानवा माता जी की जो अवस्था थी। उनकी आंखों से आंसू की नदियां बह गई। मैं वर्णन नहीं कर सकता किस प्रकार से श्री वीरभद्र ने इतने मधुर शब्द बोले जब नरोत्तम दास ठाकुर को विदाई दी। परमेश्वर दास उस मार्ग का वर्णन करते हैं जो नरोत्तम दास ठाकुर को जिस मार्ग पे जाना था। बड़े स्नेह के साथ में महेश पंडित और दूसरे भक्त भी ने उनको विदाई दी नरोत्तम दास ठाकुर, लेकिन वो शांत नहीं रहे। भूमि पर गिर कर नरोत्तम दास ठाकुर ने सबको बारी बारी से प्रणाम किया और दुखी हृदय से वो खरदा के लिए गए। रास्ते में चलते हुए जब उन्होंने एक भक्त का घर देखा, वो वहां पर रुकने के लिए, दर्शन करने के लिए रुक गए। तुरंत वो खानकुल कृष्ण नगर में आए, जहां पर उन्होंने
दंडवत प्रणाम किया अभिराम ठाकुर के चरण कमल। नित्यानंद से नित्यानंद के विरह का अनुभव करके श्री अभिराम ठाकुर अपनी बाहरी चेतना में नहीं थे। उनकी पत्नी श्री मालिनी का कोई संगी नहीं था। अभिराम और मालिनी ने दोनों ने नरोत्तम दास ठाकुर के ऊपर बहुत कृपा की। इसके पश्चात वे उनको नीलांचल की यात्रा पर ले गए। अभिराम ठाकुर की कंडीशन देख के, अवस्था देख के नरोत्तम दास ठाकुर बहुत उदास हुए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पर लेकिन अभिमाराम ठाकुर की डीटी विग्रह के प्रति सेवा को देखकर, उनके डीटी थे गोपीनाथ जी, नरोत्तम दास ठाकुर आनंद से भर गए। मैं वर्णन नहीं कर सकता किस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर ने अभिराम ठाकुर को विदाई दी। इसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर नीलांचल गए। नरोत्तम दास ठाकुर ने जहां जहां भी गए, उन्होंने कई भक्तों से मिले, भगवान के पार्षदों से मिले, संगियों से मिले, और भक्तों की महिमा का स्मरण करते हुए और सुनते हुए उन्होंने अनगिनत आंसू बहाए। कुछ दिनों बाद नरोत्तम दास ठाकुर नीलांचल पहुंचे। गोपीनाथ आचार्य और दूसरे भक्तों ने नरोत्तम दास ठाकुर के आगमन को देखा, उसके दर्शन किए। भगवान ने उनको आदेश दिया था कि वो नरोत्तम दास ठाकुर को शांत करें जब भी नरोत्तम दास ठाकुर नीलांचल आए। कौन वर्णन कर सकता है कि भगवान के अंदर अपने भक्तों के प्रति कैसी इच्छा होती। गोपीनाथ आचार्य ने कनाई खुटिया से कहा कि मैं जल्दी ही नरोत्तम दास ठाकुर को देखूंगा। उस इच्छा से मेरा हृदय भर जाता है। भगवान की इच्छा से मैं नरोत्तम दास ठाकुर को आज या कुछ दिनों में देखूंगा, ये मेरा विचार है। कनाई खुटिया बोलते हैं, कई लोगों के मुख से मैंने सुना है कि नरोत्तम दास ठाकुर नवद्वीप से चल दिए हैं और नीलांचल आने वाले हैं। मैं आशा करता हूं, मैं जानता हूं कि वो देरी नहीं करेंगे। उनके क्रियाकलाप कैसे हैं कौन समझ सकता है। सीखी महाती और दूसरे जो भक्त थे, उन्होंने गोपीनाथ से कहा अभी जगन्नाथ के दर्शन करने का समय हो गया। ये सुन के जगन्नाथ आचार्य और अपने भक्तों को लेके जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए। आपस में उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में बात किया। उन्होंने आपस में बात किया कि किस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर को भगवान ने आकर्षित किया था राम के लिए। उन्होंने बहुत वार्तालाप किया किस प्रकार से भगवान ने नरोत्तम दास ठाकुर के ऊपर कृपा की। इस प्रकार से वे उस रास्ते पे गए जो सिंह द्वार के रास्ते से गए भगवान जगन्नाथ जी के धाम।
भगवान से विरह की अवस्था में गोपीनाथ आचार्य बहुत दुर्बल हो गए थे। हालांकि उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था, वो सूर्य के समान तेजवान थे। मैं और क्या बोल सकता हूँ उनके बारे में। ही इज, वो जो है कृपा के विग्रह हैं, दया के विग्रह हैं, दया साक्षात दया है। जो जिसने भी उनको देखा एक बार भी, वो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत दूर खड़े रहकर नरोत्तम दास ठाकुर ने उनको देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, उनका हृदय अधीर हो उठा। उन्होंने सोचा कि ये लोग जो है भगवान के पर्सनल एसोसिएट्स। किसी ब्राह्मण से उन्होंने सीखा कि ये लोग कौन हैं। सिंह द्वार पर एक डिवोटी ने दूसरे से कहा, आज नरोत्तम दास ठाकुर आएंगे। ये मेरे मन में विचार आ रहा है। जब इस प्रकार से वो बातचीत कर रहे थे शुभ शब्दों में, सबने देखा कि सबने नरोत्तम दास को देखा। नरोत्तम दास के शरीर जो है भक्ति से भरा हुआ था। आंखों से, उनकी आंखों से, बड़ी बड़ी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उनका आध्यात्मिक प्रेम बड़ा अद्भुत था। अस्थिर हृदय से वे भूमि पर गिर पड़े और भगवान के पर्सनल एसोसिएट्स को उन्होंने प्रणाम किया। आध्यात्मिक प्रेम से भरकर हर किसी ने नरोत्तम दास ठाकुर को गले लगाया। उन्होंने उसके शरीर को आंसुओं से भिगो दिया। हालांकि वे कष्ट की अग्नि से जल रहे थे, विरह के कष्ट की अग्नि से जल रहे थे। हर कोई जो व्यक्ति वहां पर उपस्थित था, उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को देख के उस आनंद का अनुभव किया जो उनके हृदय में उत्पन्न हुआ था। नरोत्तम दास ठाकुर को अपनी बहुत कृपा से अपने साथ लेकर वे सारे लोग जगन्नाथ का दर्शन करने गए। उनका हृदय आध्यात्मिक प्रेम से अस्थिर हो गया। नरोत्तम दास ठाकुर ने भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किए, बलदेव जी के दर्शन किए। जगन्नाथ जी के जो श्याम रूप था, डार्क कॉम्प्लेक्शन था, वो मानसून क्लाउड को भी डिफीट कर देता, वर्षा के बादल को भी डिफीट कर देता था। और उनकी आंखों में काला काजल था।
बलदेव जी का जो महान रूप है, वो श्वेत रूप है, वो चमेली के पुष्पों की शोभा भी बढ़ा देता था और सिल्वर की शोभा को भी हरा देता था। उनकी मुखमंडल, मुख चंद्र की शोभा जो है, तीनों जगत को प्रकाश से भर देती थी। उनकी कृपा देने वाली आंखें सारे जगत को आकर्षित करती थी। उनकी भुजाएं बहुत चौड़ी थी, आकर्षक थी, ग्रेसफुल थी। वे बड़ी एलिगेंटली डेकोरेटेड थे। ग्लिस्टनिंग ऑर्नामेंट। इन दोनों भगवान के विग्रह के बीच में, जगन्नाथ जी और बलदेव के बीच में सुभद्रा महारानी थी। भगवान जगन्नाथ अपने सुदर्शन चक्र से महिमा मंडित हो रहे थे और अपनी अपलक नेत्रों से नरोत्तम दास ठाकुर ने विग्रह की तरफ देखा। वह आध्यात्मिक प्रेम में अस्थिर हो गए। वे अपने हृदय को शांत भाव में नहीं रख सके, शांत अवस्था। नरोत्तम दास ठाकुर की ये अवस्था देखकर भगवान के जो पार्षद थे बहुत आश्चर्यचकित हुए। वे उनके आंखों से आंसू नहीं रोक सके। गोपीनाथ आचार्य ने फिर से नरोत्तम दास ठाकुर को शांत किया। लॉर्ड जगन्नाथ के पुजारी ने तब जो है नरोत्तम दास ठाकुर को भगवान के विग्रह का माला दिया। नरोत्तम को अपने दास लेकर गोपीनाथ आचार्य धीरे धीरे मेन टेम्पल से डिपार्ट हुए और घर चले गए। भगवान के दूसरे पार्षदों को जब पता लगा नीलांचल में, उन्होंने सुना कि नरोत्तम दास ठाकुर आए हैं। हालांकि हर क्षण में विरह की ज्वाला में जल रहे थे, वे अभी नरोत्तम दास ठाकुर के आगमन को सुन के बहुत प्रसन्न हुए। गोपीनाथ आचार्य ने नरोत्तम दास ठाकुर को सारे भक्तों से परिचय करवाया और उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को जगन्नाथ विप्र के केयर में रख दिया। जगन्नाथ विप्र ने नरोत्तम दास ठाकुर को सारे भक्तों के पास ले गए। मैं वर्णन नहीं कर सकता किस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर ने सभी भक्तों से, भगवान के पार्षदों से भेंट की। कौन वर्णन कर सकता है किस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर ने शोक किया जब इन्होंने हरिदास ठाकुर की समाधि देखी। बहुत उदास होकर नरोत्तम दास ठाकुर उसके बाद गदाधर पंडित गोस्वामी के घर निवास स्थान गए। वहां पर उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर के विग्रह पर प्रणाम किया और उनके गदाधर पंडित के जो संगी थे, उनके पार्षद थे, उनकी अवस्था देख के नरोत्तम दास ठाकुर रोए। आंखों से आंसू की धारा निकल गई। नरोत्तम दास ठाकुर को देख के श्री मनु गोस्वामी
श्री मानु गोस्वामी रेस्टलेस हो गए। और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को आंसुओं से भिगो दिया बारंबार। उन्होंने कहा, भगवान की इच्छा से अब मैं आपसे मिलूंगा। जो भी वैष्णव आ जा रहे थे, मैंने उनसे आपके बारे में सुना। मैं आपको देखना चाहता हूँ और अब देखना चाहता था, अब मेरी इच्छा पूरी हो गई। ये कहकर उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर का हाथ पकड़ लिया और एक एकांत स्थान में ले गए और उनसे जेंटली कहा, मनु गोस्वामी ने उनसे बड़ी जेंटली कहा, बड़ा श्रद्धा पूर्वक नम्र भाव से कहा। और नरोत्तम, जब मैं टोटा गोपीनाथ के विग्रह देखता हूं, मैं हमेशा रोता हूं, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। ये सुंदर स्थान को देखो, गार्डन के बीच में। बहुत जो भाग्यशाली लोग थे, उन्होंने ये आनंद भरी लीलाएं देखी स्थान पर। मेरे मेरे गुरु गोपी गदाधर पंडित यहाँ पर बैठा करते थे और उनका हृदय आध्यात्मिक भावनाओं से, आध्यात्मिक भाव से अभिभूत हो जाता था जब वे श्रीमद् भागवतम से अध्ययन करते थे और एक एक वर्ष को एक्सप्लेन करते थे। उनके इस एक्सप्लेनेशन से आनंद की नदियां बहती थी आध्यात्म। कौन उनके इस एक्सप्लेनेशन को सुनने की इच्छा नहीं रखता था। जिस कोई भी सुनता था, एक बार भी सुनता था, वो कभी भूलता नहीं था। भगवान गौरहरि जो गदाधर पंडित के प्राण हैं, वो उनके पास बैठते थे और उनका एक्सप्लेनेशन सुनते थे, उनका अर्थ सुनते थे, व्याख्या सुनते थे। गदाधर पंडित टोटा गोपीनाथ इस स्थान पर भगवान नित्यानंद राय भी बैठते थे और इस स्थान पर अद्वैत आचार्य भी बैठते थे। यहाँ पर इस स्थान पर एक एक जगह करके बता रहे। इस स्थान पर स्वरूप दामोदर को बैठते थे, यहाँ पे वक्रेश्वर पंडित, श्री मुरारी गुप्त और गदाधर दास बैठते थे। यहाँ पर मुकुंद बैठते थे, नरहरि बैठते थे। जैसे सबके पास आंखों का एक ही जोड़ा हो, वे सब गदाधर गोस्वामी की तरफ, मुखमंडल की तरफ देखा करते। रामानंद राय और दूसरे जब उनके पार्षद थे, भगवान के निजी पार्षद थे, वो इस स्थान पर बैठते। एक एक स्थान बता रहे हैं। वे सूर्य के समान तेजोमय थे। किसके पास शक्ति है गौर सुंदर के ऐश्वर्य का वर्णन करने की और उनके निजी भक्तों की। उनकी तरफ गेजिंग करते, उनकी तरफ दृष्टि डालते हुए देवता लोग भी संकोच में आ जाते थे। रथ यात्रा के समय सब लोगों ने यहीं पे लीला का आनंद लिया। मैं उनको सब सोच के मेरा हृदय दुखी हो जाता है। और नरोत्तम, इस एकांत स्थान में मैंने कई बार गदाधर गोस्वामी, गदाधर दास से बात कराया करते थे। मुझे, मेरे पास शक्ति नहीं है इसको वर्णन करने की। जो शब्द हैं गदाधर गोस्वामी ने बड़े स्नेह के साथ में खंडवासी नरहरि से स्थान पर कहे थे।
दामोदर को स्थान पर लगा गदाधर गोस्वामी के हृदय में जो विचार थे वो यहाँ पे वो वर्णन करते थे। उस समय जब विग्रह की यहाँ पे सेवा होती थी, भगवान गौर सुंदर यहाँ पे आते थे और गोपीनाथ के विग्रह के सामने खड़े होते थे। विग्रह को निहारते हुए भगवान गौर सुंदर बारंबार उनके वस्त्र और उनके डेकोरेशन की प्रशंसा किया करते थे। इसका कौन वर्णन कर सकता है कि भगवान गोपीनाथ ने अपने मन में क्या सोचा जब ये शब्द बोल रहे। गदाधर गोस्वामी की दो सेवा थी, दीदी की सेवा करना गोपीनाथ के और श्री क्षेत्र में रहना। ये सोच कि गौर सुंदर हमेशा नीलाचल में रहेंगे, गदाधर गोस्वामी या गदाधर पंडित ने हमेशा वहां रहने का संकल्प किया। भगवान का संग छोड़ना उनके लिए बहुत असहनीय। जब गौरांग महाप्रभु श्री क्षेत्र से प्रस्थान किए दूसरे स्थानों की यात्रा के लिए, गदाधर गोस्वामी ने अपने संकल्प को छोड़ दिया और भगवान के पीछे पीछे चले। श्री गौर सुंदर ने बार बार उनको मना किया, बट रत्नावती के पुत्र गदाधर और उत्साहित हुए। तो ये मनु गोस्वामी जो हैं ये वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर मनु गोस्वामी और नरोत्तम भगवान गदाधर गोस्वामी की कितनी लीला इस स्थान पर हुई। श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में वर्णन आता है जब गदाधर पंडित ने भगवान के साथ जाने का निश्चय किया, उनको मना किया भगवान ने और बोला वापस आ जाओ, कि अपने क्षीर क्षेत्र का जो सन्यास है उसके संकल्प को मत तोड़ो। क्षेत्र सन्यास जो लिया। जब उनको बोला गया कि आप जगन्नाथपुरी वापस चला, गदाधर पंडित भगवान से बोला जहां पे भी आप रहते हो जगन्नाथपुरी है, सो मेरा ये श्री क्षेत्र सन्यास की प्रतिज्ञा पहाड़ में जाए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने गदाधर पंडित को बोला कि जगन्नाथपुरी में रहे गोपीनाथ की सेवा करो, गदाधर पंडित बोला कोई आपके चरण कमलों के दर्शन कर ले उसकी करोड़ों बार गोपीनाथ की सेवा हो जाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु से बोला कि अगर ये सेवा छोड़ देते हैं ये मेरा दोष हो जाएगा, आप यहीं पे रहिए और सेवा कीजिए, वही मुझे संतुष्टि देगा। तो गदाधर पंडित बोला आप चिंता मत कीजिए, सारे दोष मेरे सिर पर आएंगे, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, बस अकेला जाऊंगा। मैं आपके लिए आप छोड़ के नहीं जाऊंगा, बट मैं सच्ची माता का दर्शन करने जाऊंगा। मैं अपनी सेवा को तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा, मैं जो सेवा तोड़ूंगा उसका दोष मेरे ऊपर आएगा। गदाधर पंडित बोले। इस प्रकार से गदाधर पंडित गोस्वामी ने अकेले यात्रा की। बट जब ये सब कटक में आए, श्री चैतन्य महाप्रभु को बुलाया और तब वो भगवान के साथ में गए। कोई समझ नहीं सकता गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु के बीच जो अंतरंग संबंध।
गदाधर पंडित ने अपने संकल्प को तोड़ दिया और गोपीनाथ की सेवा का संकल्प तोड़ दिया, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति एक घास के तिनके को फेंक देता। गदाधर पंडित का जो व्यवहार था चैतन्य महा को बहुत प्रिय था उनके, फिर भी भगवान ने उनका हाथ पकड़ के उनको बोला और प्रेम की बोला, तुमने गोपीनाथ की सेवा को त्याग दिया और अपना पुरी में रहने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। ये सारा हो गया क्योंकि तुम यहाँ आ गए हो। तुमने तुम्हारे जो मेरे दर्शन की इच्छा है केवल इंद्रिय तृप्ति, इस प्रकार से तुम दो धार्मिक सिद्धांत को तोड़ रहे हो और इसके से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अगर आप मेरी प्रसन्नता चाहते हो प्लीज रिटर्न नीलाचल को चले जाओ। आप अगर आप मेरा वचन नहीं मानते तो आप मेरी निंदा कर रहे हैं। इस प्रकार से कहकर चैतन्य महाप्रभु एक नाव में चले गए। गदाधर पंडित इमीडिएटली अचेतन अवस्था में गिर पड़ा। चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि आप गदाधर पंडित को अपने साथ ले जाओ। भट्टाचार्य ने गदाधर पंडित से बोला, उठो और चलो मेरे साथ में। ये इस प्रकार के लीलाएं थी श्री चैतन्य महाप्रभु। इन अद्भुत लीलाओं को देखकर भगवान के जो निजी पार्षद थे वे आश्चर्यचकित होते थे। चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर सार्वभौम और दूसरे जो डिवोटी थे उन्होंने गदाधर पंडित को आश्वासन दिया और उनको घर लाए। जब तक गौरचंद्र वापस नहीं लौटे श्री क्षेत्र में गदाधर ने भगवान के विरह का अनुभव किया। हर जगह सत्य प्रकट हुआ। यह सत्य कि गदाधर पंडित सबसे योग्य है। वो ब्राह्मण में शिरोमणि थे और सन्यासी में सबसे बड़े सन्यासी थे। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी में लिखा है, जब भगवान गौर इस जगत में आए थे तो राधा रानी गदाधर पंडित, राधा रानी का अंश गदाधर पंडित में आया था, जो कि ब्राह्मणों के और सन्यासी की शिरोमणि। ये नरहरि सरकार का फाइनल विचार है। सभी भक्तों का विचार है, मेरा विचार है और स्वरूप दामोदर का विचार है। श्री मनो गोस्वामी आगे बोलते रहे, नरोत्तम गदाधर की पंडित की महिमा और मैं कहां तक कहूं। भगवान चैतन्य उनके प्राणों के स्वामी थे, ये सर जगत सबको पता है। गदाधर पंडित भगवान गौरांग से विरह को सहन नहीं कर पाते थे। वो हमेशा आनंद के सागर में तैरते रहे, गौरांग की तरफ दृष्टि डाल। अपने प्रिय भक्तों के साथ में भगवान चैतन्य जब वृंदावन से आए वापस, गदाधर पंडित ने भगवान के मुखमंडल की तरफ देखा और अचेतन हो गए, आध्यात्मिक प्रेम से अभिभूत हो। जो भाग्यशाली व्यक्ति हैं उन्होंने सारा आनंद की लीलाएं देखी। मनु गोस्वामी जो कि गदाधर पंडित के शिष्य आगे बताते हैं, और नरोत्तम इन लीलाओं का कोई वर्णन का कोई अंत नहीं है। गौड़ देश से आके भगवान नित्यानंद यहाँ पर खड़े हुए थे और गोपीनाथ के विग्रह का दर्शन कर रहे। बड़ी प्रसन्नता के साथ नित्यानंद प्रभु गदाधर पंडित से मिले थे।
उनको जिसने भी देखा सब भाग्यशाली थे, ये सर्वत्र ज्ञात है। चैतन्य श्री चैतन्य भागवत की अंतिम लीला में कहा गया कि इस विग्रह को देख के जिस जो कि त्रिभंगी है और जिनके मुख में बांसुरी है, भगवान नित्यानंद की आंखों में आंसू आ गए थे। उन आंसुओं का कोई अंत नहीं था। ये सुन के कि नित्यानंद भगवान नित्यानंद आए, गदाधर ने श्रीमद् भागवतम पढ़ना बंद कर दिया और उनके पास गए। वे एक दूसरे का मुखमंडल की तरफ देख रहे थे, एक दूसरे का गर्दन पकड़ के वे दोनों गले लगाकर रोने लगे। उन्होंने प्रणाम किया और एक दूसरे का महिमा मंडित किया। उन्होंने कहा, अब मेरी आंखें जो है शुद्ध हो गई हैं, अब मेरा जीवन पवित्र हो गया है, सफल हो गया है। बाहरी चेतना उनके शरीर में उपस्थित नहीं थी। वे दोनों कौन? नित्यानंद प्रभु और गदाधर। वो दोनों आनंद के सागर में, आनंद प्रेम के सागर में डूब गए, ये इस महान प्रेम को देखते हुए और भक्ति को देखते हुए। चारों दिशाओं में भक्त लोग भूमि पर गिर पड़े, रोने लगे। नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित का प्रेम किस प्रकार का था। उन्होंने एक दूसरे से कुछ नहीं किया, बट प्रेम और भक्ति के शब्द उनके मुखमंडल पर दिखाई दे रहे थे। गदाधर पंडित की कोई इच्छा नहीं थी किसी और का मुखमंडल देखने की, जो नित्यानंद प्रभु को निंदा करता। वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति का मुख नहीं देखना चाहते थे जो जिसको नित्यानंद प्रभु के प्रति प्रेम नहीं था। श्री मनु गोस्वामी कंटिन्यू करते हैं। नरोत्तम, जब मैं इन दोनों का मिलन का याद करता हूँ, मेरी प्राण रोने लगते। बहुत समय तक, लंबे समय तक एक साथ बैठकर नित्यानंद और गदाधर पंडित ने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का महिमा मंडित किया। गदाधर पंडित गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु को आमंत्रित किया था, कहा कि आज आप यहाँ पर भोजन कीजिए। और गौड़देश से नित्यानंद प्रभु गदाधर पंडित के लिए गिफ्ट लाए थे, 80 पाउंड का राइस का थैला, राइस का बैग। भगवान नित्यानंद ने सोचा कि मुझे समझ नहीं आया मैं और क्या लाऊं। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने कहा, पंडित ये इस राइस को गोपीनाथ के जी को ऑफर कीजिए, भोग लगाइए और उसका प्रसाद पे। तो गौड़ देश से, बंगाल से 54 केजी, 80 केजी का राइस का बैग लाए। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने गदाधर पंडित को राइस भेंट की। इस राइस के बैग को देख के गदाधर पंडित बहुत प्रसन्न हो। गदाधर पंडित ने कुछ राइस को, कुछ चावल को पकाया और कुछ शाक को पकाया और कुछ स्पाइसी वेजिटेबल सब्जी बनाई और तुरंत उन्होंने इमली की चटनी बनाई, इमली के पत्तों की, जो इसका जो
मधुर सुगंध थी इस भोजन की, उसमें जो गार्डन में कॉटेज थी वो भर गई। इस प्रकार से उन्होंने गोपीनाथ के सामने ये भोग लगाया। तब भगवान गौरांग ने, जो कि सबके हृदय में उपस्थित है, तुरंत प्रकट हो गए और मुस्कुराते उन्होंने कहा, आप दोनों जो है उसको छुपाने जो आपने किया है, मैं भी इस भोजन का एक भाग लूंगा, ये आप जानते नहीं, मैं तुम दोनों से अभिन्न नहीं हूं, इसलिए जो आप कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है। ये शब्द सुन के गदाधर पंडित बहुत आनंद के साथ में उन्होंने प्रसाद को चैतन्य महाप्रभु के सामने रखा। चैतन्य महाप्रभु ने तब कहा, उनको 3 भागों में बांटा वो भोग को और बोला हम तीनों खाएंगे। ये शब्द बोल के उन्होंने 3 भाग किया। गौरहरि भी, भगवान गौरहरि भी प्रकट हो गया उस समय, जहाँ पे नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित थे, और इस प्रकार से वो खाने लगे। उनके दाईं तरफ नित्यानंद थे, उनके बाईं तरफ गदाधर पंडित थे। इसके बाद उनके भोजन लेने की जो लीला है वो हम आज कल की क्लास में सुनेंगे। सुंदर लीला है भोजन करने की। उसको अभी तो 3 भाग में डिवाइड कर लिया, इसके बाद गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित, इसको डिवाइड करके लेंगे। वो लीला हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास का यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय। श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।